हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। ब्रह्म माधवा गौड़िया संप्रदाय की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत कृष्ण कृपा मूर्ति इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय।
नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर शतशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर शतशिल गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर शतशिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर शतशिल जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर शतशिल श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छठगो स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी। श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो दयो उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी का आज के लेक्चर में भगवद गीता के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता के यथारूप अध्याय 6वें अध्याय के 40वें श्लोक में आज चर्चा करेंगे हम लोग। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्रं विनाशस्तस्तविद्यते नहि कल्याणकृत्तिंचि दुर्गति तात गच्छति। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तविद्यते नहि कल्याणकृतञ्चि दुर्गति तात गच्छति। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तविद्यते नहि कल्याणकृतञ्चि दुर्गति न तात गच्छति। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, पार्थ हे पुथा पुत्र, न एव मतलब कभी ऐसा नहीं है, यह म्हणजे इस संसार में, न म्हणजे कभी नहीं, अमूत्र अगले जन्म में, विनाश नाश, तस्य उसका विद्यते होता है, न म्हणजे कभी नहीं, ही म्हणजे निश्चय ही, कल्याण कृत म्हणजे शुभ कार्यों में लगा हुआ, कंचित कोई भी, दुर्गतिम पतन हो, तात म्हणजे हे मेरे मित्र, गच्छति मतलब जाता है। अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद में भगवान ने कहा, ये अर्जुन, ये पुथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में विनाश होता है। ये मित्र, भला ही करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, शिल प्रभुपाद महाराज की जय। श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्री नारद मुनि व्यासदेव को इस प्रकार उपदेश देते हैं,
त्यक्ता स्वधर्म चरणाम्बुजम् हरे भजत्र पकोसपते ततो यदि यत्र क वा भद्रम बुधमुष्यकीको वार्थ आप्तो भजन्ता स्वधर्मताम्। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं का त्याग कर भगवान की शरण में आ जाता है तो इसमें न तो कोई क्षति होती है, नुकसान होती है, और न ही पतन होता है, नीचे गिरता है। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य है। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि यह सिद्धि प्राप्त न हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को क्षति पहुँचती है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होता है। भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही उसे ठीक से स्वधर्माचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्तृत नहीं होता, कभी विस्मृत नहीं होता। जो इस प्रकार से लगा है रहता है वह अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। दूसरी ओर जो केवल नियत कार्यों को दृढ़तापूर्वक करता है किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है, मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, एक नियमित तथा दूसरा अनियमित। जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पाशविक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे अनियमित विभाग में आते हैं। जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं वे नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बलि तथा निर्बल लोग पाशविक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार निद्रा भय मैथुन के पीछे दिन रात लगे रहते हैं और भोग करते रहते हुए इस संसार में निरंतर रहते हैं, जो सदा ही दुखमय है। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं और इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। कल्याण मार्ग के अनुयायियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी, दूसरा इस संसार के मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग, और तीसरा कृष्ण भावनामृत के भक्त। प्रथम वर्ग के अनुयायियों को पुनः 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो सकाम कर्म तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न करने वाले। सकाम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्गलोक को जा सकते हैं, तो भी इस संसार से मुक्त न होने के कारण से वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। शुभ कर्म तो वे हैं जिनसे मुक्ति प्राप्त हो। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से
मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता। वह रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है, और जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है, वही घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। चूंकि अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है, अतः यह पद्धति भी कल्याणप्रद है। अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्य प्रयास करता है, उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुये भव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौर निताय, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। श्री श्री पंच तत्व की जय। श्री श्री अष्ट सखी ललिता विशाखा राधा माधव की जय। जय श्री श्री नरसिंह देव भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आज हम लोग जो जिस श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं, अतिशय उत्कृष्ट श्लोक है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, कभी भी व्यक्ति जो पुण्य करता है जीवन में, वो उसका कभी पतन नहीं होता है। भले कभी उसके हाथ से भी कोई गलत कार्य भी होता है, तो भी वो भक्ति को नहीं छोड़ता है, उसका फायदा उसको होता है। लेकिन जो भक्ति नहीं करता है और अपने इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगकर अपने जीवन को एंजॉय कर रहा है, तो उसको तो जीवन में तकलीफ है ही है, लेकिन अगले जीवन में भी उसको कौन सा योनि में जन्म मिलेगा उसको पता नहीं। शूद्र मतलब एकदम शूद्र योनि में जन्म मिलता है। श्री भगवान उवाच, भगवान बोले, पार्थ नैव नामुत्र विनाशस्तस्त विद्यते नहीं कल्याण कृतिच्छि दुर्गति तात गच्छति। भगवान ने कहा, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न ही परलोक में विनाश होता है। हमेशा जो कल्याण करता है, कोई अपेक्षा नहीं। जन्म में आने के बाद हर व्यक्ति ने दूसरे का भला करके छोड़ना चाहिए, अपेक्षा नहीं करना चाहिए। और इसीलिए हमें बताया जाता है कि सेवा करो। सेवा का मतलब ये नहीं होता है कि मुझे कितना मिलेगा, मुझे क्या देगा, ये होता है। आजकल लोग तो अपेक्षा ही रहती है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे दिया नहीं ये। तो कोई चीज़ की अपेक्षा न करके सेवा करो, फल तो ऑटोमेटिक मिलेगा। लेकिन हम फल की जब अपेक्षा करते हैं और सेवा करते हैं तो उसका भाव ही नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए फल की अपेक्षा नहीं करना चाहिए,
सेवा भाव रखना चाहिए। अभी देखो कोई व्यक्ति परिक्रमा के वक्त कोई पानी पिला रहा है, कोई जूस पिला रहा है, कोई क्या, वो सेवा के भाव में करते हैं, वो पुण्य कमा रहे हैं। मतलब उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, भले वो पाप से पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं पाप से, लेकिन एक तरफ से पुण्य के लिए जाते रहे, लेकिन वो भक्ति तो नहीं कर रहे, पुण्य कर रहे, पुण्य कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको पुण्य कार्य करने से स्वर्गलोक मिलता है। जितना व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के अंदर रहकर, भौतिक संसार में रहकर इंद्रिय तृप्ति के पीछे लग के भी अगर वो पुण्य कार्य करता है, पुण्य कार्य अलग है, भक्ति अलग है, तो पुण्य कार्य अगर करता है तो उसको पुण्य जितना मिलता है, जितना पुण्य वो करता है उस बेसिस पे उसको स्वर्गलोक मिलता है। लेकिन स्वर्गलोक से वापस उसको मृत्युलोक में आना ही है, धरती पे आना ही है। 14 लोगों में ब्रह्मलोक तक जो व्यक्ति जाता है भक्ति करके या पुण्य कार्य करके, तो उसको वापस धरती पे आके वापस योनि में जीवन लेना ही पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। लेकिन एक ऐसी स्थिति है, एक मतलब भगवान कृष्ण की जो भक्ति करता है और दृढ़ता से भक्ति करता है, नवविधा भक्ति में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वैसी भक्ति और सेवा करने से उसका कभी पतन नहीं होता है, और पतन भी होता है तो उसका अगला जन्म किसी ब्राह्मण के घर में या किसी अमीर के घर में या कोई भक्त के घर में ऐसा होता है। लेकिन ये नहीं कि अति शूद्र योनि में होता है या कोई 84 लक्ष योनि में होता है, क्योंकि उसके अंदर भक्ति होती है और भक्ति के वजह से उसका पतन होता है कुछ अपराधों से, अपराध या पाप से होता है। तो फिर उसके अंदर भक्ति होने से उसको जन्म अमीर के घर में, प्रतिष्ठित उद्योगपति, प्रतिष्ठित ब्राह्मण या प्रतिष्ठित जो भक्त होता है उसके घर में जीवन मिलता है। तो वापिस उसी लेवल से वो भक्ति करना शुरू कर लेता है, उसको भक्ति सिखाना नहीं पड़ता है, ये बात है। लेकिन जो पुण्य करता है वो व्यक्ति पुण्य कितना कमाया है, कितने सालों से पुण्य कर्म कर रहा है, पुण्य कमा के वो जब शरीर छोड़ता है तो स्वर्गलोक में जाता है। स्वर्गलोक में पुण्य है जितना, उतने दिन वो रहता है, और उतने दिन रहने के बाद वापिस पुण्य सा उसको टेंशन रहता है, अरे मेरा पुण्य कभी समाप्त होगा, मेरा वापस धरती पे जीवन जाना पड़ेगा मुझे, मेरे को तो इधर स्वर्गलोक से डायरेक्ट वैकुंठ लोक जाने को, कृष्ण लोक जाने को मिलेगा नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञानी है वो धरती पर मनुष्य जन्म लेने के बाद उसको ये समझना चाहिए ये मेरा जो जन्म है ये अतिशय मौल्यवान है। बाकी जितने भी योनि में जन्म है अतिशय सूक्ष्म शूद्र है, लेकिन ये जन्म में अगर मैं भक्ति करके अगर भागवत धाम नहीं जाऊंगा तो मेरा जन्म ही व्यर्थ है, जीवन ही व्यर्थ है। ये जिसको समझता है वो दृढ़ता से इंद्रिय तृप्ति के पीछे नहीं लगता है, वो भगवान के भक्ति और सेवा के पीछे लग के शुद्ध सेवा करके शुद्ध भक्ति करके वो भागवत धाम जाता है, जहाँ से हमें पुनरस जन्म नहीं, पुनरस मरण नहीं, कोई योनि में नहीं, वो ये सब समाप्त होके वहाँ जाके आनंद से भगवान के धाम में जीवन पाता है। उसको बाद में उसका जीवन का अंत नहीं है, उसके बाद में उसको किधर जाने की ज़रूरत नहीं। एक बार भागवत धाम गया व्यक्ति, उसका जीवन का पूर्णता हो गई। तो यही बात बताया है कि मतलब जो कार्य में निरत योगी न तो इस लोक में और न परलोक में विनाश होता है। मतलब वो जो पुण्य कार्य करने वाले का कभी विनाश नहीं होता है, भला ही करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। भला जो करता है किसी का भी तो उसका, अभी देखिए ईमानदार जब व्यक्ति कोई कार्य करता है तो ईर्ष्या करने वाले का तो प्रमाण ज़्यादा होता है, क्योंकि ईर्ष्या करने वाले क्या सोचते हैं, अरे ये तो पीछे से आके मेरे से आगे चला गया और मैं तो इतने सालों से हूँ और मेरा तो कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन ये देख कितना आगे चला गया। ये क्या है, क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता है। इसकी बुद्धि क्यों कम है,
भगवान ने सबको ये 5 उंगली दी है और 5 उंगली में पांचों उंगली अलग अलग है। समाज में भी ऐसे अनेक लोग भगवान ने उत्पन्न क्यों किए? क्योंकि एक ही तरह के सभी लोग नहीं रहते हैं, अलग अलग, सभी को अलग अलग कला, स्वभाव, इच्छाएं अलग अलग दी है और इस वजह से व्यक्ति अपना जीवन जीता है अपने अनुभव के अनुसार। जिसका कभी कभी किसी का स्पीचिंग जब प्रचार करते हैं तभी उसका लोगों को पसंद आता है, कभी कभी किसी का पिचिंग किसी को बराबर नहीं सूट होता है, कभी कभी बोलते हैं अरे इसका पिचिंग अच्छा है, कभी कभी बोलते हैं अरे उसका इतना नहीं अच्छा है, अरे क्या पिचिंग करता है। ये सबके भाव अलग अलग होते हैं, लेकिन एक ही शरीर का तो भाव किसका नहीं। अभी प्रभुपाद जी ने बचपन से लेके ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी 4 ही आश्रम का योग्य प्रकारे अनुकरण किया, उपयोग किया और भक्ति में आ गए। भक्ति में आने के बाद श्रील प्रभुपाद जी गृहस्थ होने के बाद नौकरी किया, बिजनेस किया, नौकरी करने के बाद कंटाला आने के बाद बिजनेस किया, बिजनेस करने के बाद थोड़े दिन अच्छा चला, उसके बाद बिजनेस फ्लॉप हो गया, तो बाद में उन्होंने अपने मित्र के साथ एक गुरु के पास चले गए थे। तो गुरु ने उनको देख के कहा कि आप भक्ति का प्रचार क्यों नहीं करते? तो यही उनके दिमाग में बैठा रहे, इन्होंने मेरे को कभी पहचाना नहीं, मैंने इनको देखा नहीं और ये मेरे को देखते ही बोलते आप भक्ति का प्रचार क्यों नहीं करते, आप टैलेंटेड हो। तो ये कैसा बात है? तो जब घर में जाते थे तो घर में नुकसान ही बिजनेस का नुकसान ही सुनने मिलता था। घर में पत्नी कोऑपरेशन नहीं करती थी, बच्चे कोऑपरेशन नहीं करते थे, तो उनको लगने लगा अरे ये तो जीवन अभी मेरा अधोगति में जा रहा है, अभी मैं क्या करूं? तो गुरु का याद आया, गुरु का बात याद आने के बाद पाश्चिमात्य देश में आप जाके भक्ति का प्रचार करो, ये बात आने के बाद उन्होंने सीधा वानप्रस्थ ले लिया। वानप्रस्थ लेने के बाद सीधा गौड़िया मठ में आके मथुरा में सीधा गुरु से संन्यास गृह दीक्षा ले लिया। दूसरे गुरु से संन्यास गृह दीक्षा लेके उन्होंने अपने गुरु का आदेश अपने दिमाग में रखा, सीधा उम्र के वृद्ध उम्र में उन्होंने विदेश जाने का तय किया। क्योंकि बचपन में उन्होंने अपने पिताजी को देखा था कैसे अपना दुकान से आके रात को भक्ति करते थे, चूहे को, कॉकरोच को, पाल को कैसा खिलाने के लिए बाजू में कुछ कुछ रखते थे, हमेशा अपने भगवान की सेवा कैसे करते थे, वैसी बात रथ यात्रा कैसे निकालते थे, जगन्नाथ रथ यात्रा जब आती थी तो कैसे लोग निकालते थे, ये सब बचपन में उन्होंने सीखा था। और ये सीखने के वजह से उन्होंने वो उस चीज़ को आत्मसात किया था और आत्मसात करने से उनको मालूम पड़ा अपने माता पिता कितने अच्छे हैं कि हमें भक्ति के बारे में पूरा ध्यान दे रहे हैं, और दूसरी बात कभी दूसरे की गलत संगति में जाने को देते नहीं, कितना हमारे ऊपर संरक्षण करते हैं। तो इस बात से प्रभुपाद अपने मित्रों को भी भक्त प्रहलाद के जैसा भक्ति के बारे में बताते थे, और भक्ति के बारे में बताते बताते जब भी वो विदेश में गए तभी उन्होंने लोगों को कहा, देखो राधा कृष्ण की भक्ति जो है उससे भक्ति करके लोग गोलोक धाम में जा सकते हैं, और दूसरी बात जो जगन्नाथ जी है ये जग के नाथ है, पूरी दुनिया के नाथ है, दुनिया के रक्षक है। तो उनका जब रथ यात्रा हम निकालते हैं तो पूरे पापों से उनका मुक्ति हो जाता है और जीवन में सुख, आनंद और भरभराटी होती है। तो हमें ये कार्य करना चाहिए। तो उस बेसिस पे वहाँ के लोग प्रभुपाद की बातें सुनकर रथ यात्रा शुरू कर दिए। अभी एक देश में होने लगा तो उसके बाद दूसरे देश में, तीसरे देश में, पूरी दुनिया में रथ यात्रा चालू हो गई। नहीं तो इसके पहले रथ यात्रा कहाँ थी? खाली जगन्नाथपुरी में चलती थी, बाकी किधर चलती थी? किधर नहीं चलती थी। श्रील प्रभुपाद जी ने लोगों को बताया कि इसका महत्व क्या है, और उस बेसिस पे पूरी दुनिया में जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो गई। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की प्रतिष्ठापना होके मंदिरों में, राधा कृष्ण की रीति की प्रतिष्ठापना होके पूजा पाठ शुरू हो गए। तो ये पुण्य कार्य है, उन्होंने अपने पिताजी और माताजी से सीखा। तो ये जो उनको
उनके माताजी और पिताजी यही बोलते थे। माता की इच्छा क्या थी? प्रभुपाद वकील बन के लोगों की केस लड़े और उसके बाद जज बने। लेकिन पिताजी की इच्छा क्या थी? मेरा पुत्र राधा और कृष्ण का भक्त बने और राधा रानी का एकदम शुद्ध भक्त बने। और इस बेसिस पे वो दोनों का यही बात चलता था, मेरा पुत्र राधा कृष्ण का भक्त बने, राधा रानी का एक शुद्ध भक्त बने, इस बेसिस पे। लेकिन पिताजी के विचार अच्छे थे और इस बेसिस पे श्रील प्रभुपाद जी ने उस चीज़ को आत्मसात करके विदेश में जाके भक्ति का प्रचार करके पूरी दुनिया में इस्कॉन की स्थापना की। और कहने का मतलब ये क्या है? भक्ति, जो भक्ति में, शुद्ध भक्ति में जो शक्ति होती है, भक्ति की जैसी शक्ति कोई चीज में नहीं। प्रहलाद महाराज ने भक्ति के शक्ति पे हिरण्यकश्यप को कहा, हिरण्यकश्यप ने पूछा तेरा भगवान किधर है? तो भगवान ने प्रहलाद महाराज ने अपने भक्ति के शक्ति के ऊपर कहा, मेरा भगवान कन कन में, हर जगह पे है। कहाँ नहीं है? ये खंबे में है? हाँ, मेरा भगवान इस खंबे में है। देखो, खंबे में उन्होंने ये गदा मारने के बाद भगवान नरसिंह अवतार लेके प्रकट हो गए। भक्ति की शक्ति है, इसलिए भगवान बोलते हैं भक्त मामा से जानती, भक्त मुझे जानता है, बाकी कोई नहीं जानता। और अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन सभी दुनिया को बता देना मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्यों बता देना? क्योंकि भगवान शुद्ध भक्त के हृदय में वास करते हैं और उसके संरक्षण में हमेशा रहते हैं, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है, भगवान के हृदय में रहता है। और ये बात है, तो इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि हमें हमेशा सत्कार्य करना चाहिए। हमें कभी किसी के बारे में बुरा सोचना ही नहीं चाहिए, ईर्ष्या करनी ही नहीं चाहिए। लोगों के दुर्गुण हमें निकालने का कोई अधिकार नहीं है। भगवान ने सबको दुर्गुण और सबको सद्गुण दिए हैं, लेकिन जिसकी नज़र, जिसके विचार, जिसकी कर्तृत्व कैसी है, उसके बेसिस पे वो आदमी उस व्यक्ति को जानता है। अभी जिसके ऊपर गलत विचार के पहले से ही प्रभाव पड़ा है, सोच गलत, निगेटिविटी और दूसरे का बुरा सोचना, दूसरे से घृणा करना, ईर्ष्या करना, दूसरे से मतलब में काम करना, ऐसे लोगों में अगर आप जाओगे तो वो आपको क्या अच्छा बोलेंगे? वो तो आपको बुरा ही बोलेंगे, वो तो आपकी गलतियाँ ही निकाल देंगे, वो तो आपको डैमेज ही करेंगे, आपके पैर ही खींचेंगे, क्योंकि आपको आगे जाने देंगे नहीं, क्योंकि आप संगति किसकी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अच्छे लोगों की संगति करते हो, भक्तों की संगति करते हो, शुद्ध भक्तों की संगति करते हो, विचारवंत लोगों की संगति करते हो, विचारवंत लोगों से अनुभवी व्यक्ति जो होता है उनकी संगति करते हो, तो उस बेसिस पे आपको सहकार्य मिलेगा, जैसा श्रील प्रभुपाद जी को मिला। श्रील प्रभुपाद जी भारत में 4 साल, 3.5-4 साल झांसी में और इलाहाबाद में भक्ति का प्रचार करते थे। हर लोग आते थे भक्ति का प्रचार करने के लिए, थोड़े दिन रुकते थे, निकल जाते थे, थोड़े दिन रुकते थे, निकल जाते, कोई टिकता ही नहीं था। प्रभुपाद इतना बताते थे, कोई टिकता ही नहीं था। लेकिन प्रभुपाद बाद में सोचा, नहीं, इधर के लोग कॉन्फिडेंस नहीं, विश्वास नहीं, खुद के ऊपर भरोसा करने वाले है ही नहीं, इसके लिए मुझे विदेश में जाना चाहिए, क्योंकि मेरे गुरु का आदेश ही है। जब विदेश में जाके वो लोग नशा में धुंध थे, सेक्स में धुंध थे, लेकिन उनको कोई मार्ग बताने वाला कोई नहीं था। सब लोग एंजॉय कर रहे थे, उनको लगता था सेक्स में इतना एंजॉय मिलता है कि उसके जैसा कोई आनंद नहीं। ड्रग्स पीने से इतना आनंद मिलता है कि उससे धुन में रहने से जीवन का सुख मिलता है, उसके जैसा कोई आनंद नहीं। ऐसे लोग उधर थे। तो माँ बाप के पास पैसा ज़्यादा होने से बच्चे क्या कर रहे थे, ना माँ बाप को अच्छे गुण की मतलब जानकारी थी और ना बच्चों की थी। माँ बाप ने बच्चों को निकाल के छोड़ दिया था, बच्चे माँ बाप के पैसों के ऊपर एंजॉय कर रहे थे। और जब उनको सही रास्ता बताने वाला नहीं था, इसीलिए वो सेक्स कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, ड्रग्स पी रहे थे, नशा कर रहे थे और दम मारो दम में दम रहते थे। तो जब एक महात्मा स्वामी जब उधर जाके उनको जब बताया, देखो आपका जो जीवन में आप जो एंजॉयमेंट बोल रहे हो वो एंजॉय नहीं है, ये नरक में जाने का रास्ता है।
और नरक में जाने वाला आदमी पतन होके वापिस 84 लक्ष योनि में घूमता है, तो आपका जीवन नष्ट हो जाता है, आपको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन मैं अगर जब बोल रहा हूँ वैसा अगर आप करते हो तो आपका जीवन जीने का मकसद सफल हो जाएगा, आपको भागवत धाम प्राप्त होगा और आप इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा सकोगे। उन्होंने सुनने के बाद श्रील प्रभुपाद जी की बातें सुन के आत्मसात किया। आत्मसात करके उन्होंने खुद को जानवर से मनुष्य और मनुष्य से एक भक्त बनाया और भक्त बनते बनते पूर्ण समर्पित कर दिया। जैसा भगवान बोलते सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम मदम अहम सर्व पापेनु। भगवान जैसे बोलते हैं कि आप सब धर्मों को त्याग करके मेरी सेवा में आ जाओ, मैं आपको पापों से अपराधों से मुक्त करके आपका संरक्षण करूंगा। सेम श्रील प्रभुपाद जी ने किया, उनको पापों से उनको सही रास्ता बताया। सही रास्ता बताने के बाद उनको जीवन जीने की कला सिखाई और उनको हरिनाम संकीर्तन बताया, हरे कृष्ण महामंत्र कैसा जप करना बताया, करताल कैसा बजाना सिखाया, मुर्दंग कैसा बजाना है वो सिखाया, धोती कैसा पहनना है वो सिखाया है, बाल सेविंग करके चोटी कैसी रखनी है वो सिखाया, कोपिन कैसा पहनाना है वो सिखाया। सब कुछ सिखाने के बाद उनको प्रसाद बनाने को नहीं आता था, वो प्रसाद बनाने को सिखाया। सभी भगवान की अल्टर में कैसे जाते हैं, कौन सा मंत्र बोलना है, कैसा आचमन करना है, कैसी डिटी की पूजा करना है, सब बता। कैसा ये क्या बोलते हैं उसको, अभिषेक करना, ये सब कुछ भगवान श्रील प्रभुपाद जी ने उनको बताया। उसके बाद वो आश्चर्य हो गए। उन्होंने ये सब जब जीवन में अलग अलग ही कुछ मिल रहा है सीखने के लिए, इसका आनंद जानकर उन्होंने पूरी अपने मित्रता को सलाह दिया, अरे आप वो रास्ता छोड़ो, ये रास्ते में आ जाओ, इधर देखो ये जो स्वामी हैं हमें क्या क्या अच्छा अच्छा सिखा रहे, इससे कोई मारा। और दूसरी बात, धोती कुर्ता पहन के तिलक लगाने से, हरे नाम संकीर्तन करने से हमें भगवान के धाम जाने को मिलेगा, इससे कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं दुनिया में। तो ये बहुत सुंदर। तो हर जगह पे वो लोगों ने अपना पूरा बैंक बैलेंस प्रभुपाद के हाथ में दे दिया। कोई तो ऐसे भक्त थे कि उनके माता पिता बोलते थे आपको जितना फंड चाहिए उतना ले लो, लेकिन ये मेरे बच्चे को सुधार दो भक्ति में लेके। ऐसे तो ये कर्तृत्व कभी हुआ जब उनके माता पिता ने उनको संस्कार सही दिए थे और उनके ऊपर बहुत दृढ़ता से ध्यानपूर्वक उनका लालन पालन पोषण करके उनको एक भक्त बनाया। और वही भक्त करोड़ों लोगों को भक्त बना के पूरी दुनिया को भक्तिमय कर दिया। आज पूरी दुनिया में श्रील प्रभुपाद भगवान की जैसी पूजा होती है वैसे ही उनकी पूजा मंदिरों में होती है, उनको भोग ऑफर होता है। एक गृहस्थ आदमी क्या कर सकता है, इसका एग्जाम्पल है पूरी दुनिया। आज कितने लोग इसके पहले भक्ति करते थे और भक्त है, लेकिन उनको ये जमा नहीं। कैसा जमा नहीं? क्योंकि उनको कोई योग्य भक्त गुरु मिला ही नहीं। श्रील प्रभुपाद जी को योग्य गुरु मिला, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जैसा। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये कोई मामूली चीज़ नहीं थे। जगन्नाथ जी ने भक्ति विनोद ठाकुर जी को एक पुत्र मांगने के ऊपर प्राप्त करके दिया था। ये तो इस बेसिस पे जिसको गुरु अच्छा मिलता है उसका शिष्य तो अच्छा होएगा ही, और जिसको गुरु ही अच्छा नहीं मिला है तो उसका शिष्य क्या होएगा, ये बात है। और इसीलिए बोला है कि कभी समाज में किसी के बारे में गलत कार्य नहीं बोलना चाहिए, गलत कमेंट्स नहीं करना चाहिए। जो करे हो बोले, हमको दूसरे का भला करके ही छोड़ना है। दूसरे के अवगुण निकालने का हमें क्या फायदा है। जिसके कर्म के अनुसार जिसको जो जो मिला है उसके कर्म के अनुसार वो चल रहा है, लेकिन हम उसको सही रास्ता बता सकते हैं। बोलते हैं ना, प्यासे घोड़े को हम पानी तक लेके आ सकता है, और पानी पीने का या नहीं पीने का वो घोड़े का काम है।
तभी ये समाज में जितने लोग हैं, वो जितने लोग में से कितने को भक्ति का रास्ता बता सकते हैं हम लोग, लेकिन भक्ति करवाने को जबरदस्ती नहीं कर सकते। जैसा घोड़े को पानी तक लेके आने का है, पानी लेके देखता है घोड़ा पानी है, अभी पीने का या नहीं पीने का वो उसका उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वैसा ही समाज में अनेक लोग हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? सही रास्ता बताओ। भगवान के धाम में जाने का जो रास्ता है उसका सही रास्ता, उसको मदद करो, उसको कोई प्रॉब्लम है उसको सहकार्य करो, उसको कुछ लगता है दे दो, उसकी अपेक्षा मत करो। कभी कभी क्या होता है, किसके पास पैसा नहीं होता है। मैं जब मेरी सेवा करता था, हाउ कैन आई हेल्प यू, तभी मेरे को बहुत, मेरे टेम्पल में सेवा रहती थी, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपको क्या मदद करूं। मेरे को ऐसे ऐसे लोग मिलते थे, आके बोलते थे यार बंदरों ने मेरी ये बैग ही लेके गया, उसमें मेरे पैसे थे, अभी मेरे को जाने आने का खर्चा नहीं है, तो क्या करेगा, मुझे कुछ मदद कर दो, कितना लगेगा, इतना लगेगा, बाबा ये ले लो, चलो, मदद करके छोड़ देता था। उसके बाद कभी कभी बोलता था कोई, बाबा मेरा ये व्यक्ति गया इधर है, मिलता ही नहीं है, ये फ़ोन कर दो, करो फ़ोन। कोई कोई बोलता था मुझे भगवत गीता चाहिए, पैसा नहीं है, मेरे को पढ़ने की इच्छा है, तो भगवत गीता ले लो। मतलब कितना आनंद आता था, क्योंकि जैसा, देखो हम कोई अमीर तो है नहीं, लेकिन सेवा करने का भाव हमारा क्या है? शुद्ध सेवा करो। लोग किस भावना से मांग रहे उनका भगवान जाने, लेकिन हमारी भावना क्या है? भाव अच्छा होना चाहिए। भावना में हमें दूसरे को देव, मांगो मत, मेरे को कभी देगा, मैंने दिया था आपको, दिया नहीं मेरे को, ये बेकार चीज़ है। दूसरे का, कभी किसका घर बांधने का है, जमीन है पड़ी है, बेचारे के पास पैसा नहीं है, तो क्या वो बेचारा बोलता है कि क्या करेगा यार, अपने पास पैसा नहीं, भगवान कभी किसको बुद्धि देगा, कोई बांधेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसा भगवान रखा वैसा है रहेंगे, लेकिन भगवान को भूलेंगे नहीं। अगर सोचता और भक्ति करने वाला व्यक्ति है, और उसको पैसे की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, कोई रूम की ज़रूरत है, कोई घर बांधने की ज़रूरत, तो उसको ऐसा मदद करके, अपना बैंक में पड़ा है इतना पैसा, क्या करोगे, लेके तो जाओगे ना, तो ऐसे व्यक्ति को मदद करके उसका भला, उसका चेहरे पे मुस्कान देखना है, उसके आशीर्वाद लेना है, ये पैसे से करोड़ों गुना ज़्यादा है फायदा। पैसा तो कोई भी कमाता है, किसके पास तो इतना पैसा है, दीवार भरा है, पलंग भरा है, लेकिन वो निकाल नहीं सकता, क्योंकि चोरी का पैसा है। उसको अगर अक्ल होती है तो गरीब को जाके अच्छी तरह घर बांध के वो पैसे को खर्चा करे, तो उसके आशीर्वाद उसको, लेकिन वो चोरी का पैसा होने की वजह से वो निकालता नहीं। लेकिन जब रेड पड़ती है तब सभी पैसा बाहर आता है, तभी ये ना पैसे को देखता है ना घर को देखता है, ये सीधा जेल में जाता है, ये हकीकत है। तो इसीलिए कभी भी ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए, हमें अपेक्षा लालच करके कभी पैसा नहीं कमाना चाहिए। जितना भी बाहर से पैसा हम लालच में कमाते हैं, मोह लोभ इससे कमाते हैं ना, ये सब हमारे जीवन को बर्बाद करता है। क्योंकि पैसा आने के टाइम पे सीधा पैसा नहीं आता, लक्ष्मी सही नहीं आती, वो तो टेंशन लेके आती है, मतलब दुख लेके आती है। जब हम ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, मेहनत का है, पसीने का, तो उसमें कोई टेंशन नहीं होता है, क्योंकि पसीने का है, मेहनत का है, तो उसमें आशीर्वाद होता है, समृद्धि होती है और सुख शांति होती है। लेकिन जब हबाब का, हराम का जब पैसा हम कमाते, किसी को लूट के, किसी को चीटिंग करके कोई, सो उसमें बेईमानी होती है, बीमारी होती है, और मतलब टेंशन का चीज़ है। तो इसीलिए आज जितने भी इस दुनिया में अमीर लोग हैं, वो सोचते हुए कि हम ईमानदारी का पैसा कमा रहे हैं, तो उनको जाके पूछो उनके आत्मा को, वो ईमानदारी का पैसा नहीं कमाते, वो बेईमानी का पैसा कमाते हैं। उनके जो चेले बिले जो रहते हैं वो ईमानदारी नहीं करते हैं, बेईमानी करके लोगों को फंसाते हैं, चीटिंग करके अपना टारगेट पूरा करके लोगों को खुश करने के लिए क्या क्या गलत करे। अभी देखो कोई रेड मारते हैं तो उनको दूध में गंदगी मिलती है, दूध में क्या क्या मिला के दूध बनाते हैं, पनीर क्या क्या बना के पनीर बनाते हैं, मतलब मांस क्या, प्राणी को मारना बहुत बड़ा पाप है। आज जिस प्राणी को तुम मार रहे हो, अगले जन्म में वही प्राणी तुमको मारेगा। ये इतना मालूम होने के बाद भी लोग
प्राणियों को हत्या करते हैं। गाय की कहते हैं, गाय हमारी देवता है। हमें बचपन में माता का जब दूध नहीं मिलता है तो गाय का दूध पी के हम बड़े होते हैं, और वही लोग गाय को मारते हैं। तो गाय को मारना बोलेगा तो बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। वास्तविक गाय की हमें सुबह उठ के दर्शन करना चाहिए। गाय के 4 पाय धर्म के स्तंभ है, उसको हमको छू के हमारे जीवन को सफल करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? मैंने देखा पश्चिम बंगाल में एक गांव है, उस गांव में हर गांव में एक एक गाय अपने घर में पालते हैं लोग। एक जिस घर में जाओगे उस घर में एक गाय मिलेगी आपको। ये मैं मायापुर की स्टोरी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं उस दिन साइकिल से जा रहा था और देखा, अरे हर घर में एक गाय है। सनातन वर्णाश्रम धर्म का मुख्य कर्तव्य है। जो मैं सनातन धर्म वाला समझता है ना, मैं सनातनी हूं, तो उसका मुख्य कर्तव्य है गो रक्षा करना, गो सेवा करना। यही 33 कोटि देवता अपने दरवाजे में अगर है तो और क्या चाहिए? गाय की सेवा भगवान की सेवा है। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। तो भगवान की सेवा, गाय की सेवा। गाय से ज़्यादा प्रेम भगवान किससे करते हैं? भगवान को 2 ही चीज़ ज़्यादा पसंद है, एक वैष्णव ब्राह्मण, गाय माता। तो इसीलिए हमें गाय को हमेशा, जो अपने को सनातन धर्म वाला समझता है ना, उसने अपने गाय रखना चाहिए और गाय की रक्षा करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो इसमें बताया है कि हमेशा जो दूसरे का भला करता है, भलाई करने वाला कभी उसकी पराजित नहीं होता, उसकी बुराई भी नहीं होती। तो इसलिए कहा, यदि त्यक्त्या स्वधर्म चरणाम्बुजम हरे भजत्र पकोश पते तो यदि यत्र क्व भाद्रमबुध मुनकी को वार्थ आप्तो भजंता सुधर्मता। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें न तो कोई क्षति होती है और न ही पतन। मतलब सभी इंद्रिय तृप्तों को त्याग करके अगर भगवान की सेवा करता है तो उसका जीवन सफल है, उसमें कोई हानि नहीं है। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रहते सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं करते। देखिए, माया के जाल में फंसने वाले लोग, सुबह से मुंबई में जाओगे तो मुंबई में सुबह से ट्रेन में पकड़ के जाते हैं लटक लटक के, और शाम को आते हैं लटक लटक के घर में। उनका जीवन तो अक्षरशः बर्बाद है, क्योंकि वो पेट पालने के लिए इतना तकलीफ करते हैं। उनको ना भक्ति है ना कुछ है, खाली टेंशन ही है सुबह से लेके शाम तक, ये बात है। तो ऐसे जीवन जीतने वाले को कभी भी, मतलब इधर बताया है कि अभक्त जन अपने अपने व्यवसाय में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ प्राप्त नहीं करते हैं। अपने अपने जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन भक्ति नहीं करते। भक्ति करने वाला मुक्ति हो जाएगा, लेकिन भक्ति के सिवा मुक्ति है ही नहीं। तो ये अपने जीवन को ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास कार है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास नौकर चाकर है, मैं इतने करोड़ों का टर्नओवर कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। ये सब दिखावा है। हकीकत क्या है? तुम्हारे साथ क्या जाएगा? जो भक्त ईमानदारी से भक्ति करता है, शुद्ध भक्त है, उसके साथ तो भक्ति जाती है। लेकिन तुम्हारे साथ ये पैसा बीसा, कार बैलेंस, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी इतना टर्न हो और करोड़ों का जाएगा नहीं, इधर ही समाप्त। तुम्हारा जीवन ही समाप्त है। जब तक शुद्ध भक्ति में दृढ़ नहीं होगे, जीवन ही फिनिश। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य है। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना, सभी इच्छाओं को त्याग करके भक्ति में दृढ़ होना, यही जीवन का मुख्य मकसद है। तो भक्त तभी बनता है कि सभी इंद्रियों को त्याग करता है, तभी तो कृष्ण भावनामृत में वो तल्लीन हो जाता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत में पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है। कृष्ण भावनामृत मतलब भगवान कृष्ण के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके उन्हीं को संपूर्ण जीवन में भगवान
स्वरूप अपना सब कुछ मानकर भक्ति जो करता है, जब जैसा प्रहलाद महाराज ने किया, ध्रुव महाराज ने किया, अम्बरीश महाराज ने किया, जैसा अलग अलग मतलब चैतन्य महाप्रभु तो राधा कृष्ण के अवतार थे, छठ गोस्वामी ने वही किया, नौकरी धंधा छोड़ दिया। वो मुगलों के राज में अमीर होने के वजह से मंत्री थे, उनके पास धन दौलत बहुत थी, लेकिन उन्होंने समझ लिया हमारा जीवन नश्वर है, कुछ जीवन को वैल्यू नहीं है। उन्होंने तुरंत अपना नौकरी छोड़ दिया। अक्षरशः वो जो मुसलमान जो ये था, क्या उसका नाम मेरे मुंह में है, वो उसको ढूंढने आता था घर पे, किधर गए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। लेकिन ये लोगों ने वेश ही बदली करके उधर से निकल गए, क्योंकि जीवन को सार्थक करना है, जीवन को व्यर्थ करना नहीं है। तो यह अभी लोगों को समझना चाहिए। आज लोग माया के चक्कर में, पॉलिटिक्स के चक्कर में दिन रात उसी में लगे रहते, एक दूसरे का पैर खींचते रहते, एक दूसरे के बारे में बात करते रहे, दोनों भी एक ही माले के मने, लेकिन एक दूसरे की गंदगी निकालते रहते। वो इसका निकालता है, ये उसका ना, उसमें ही जीवन। सुविधा लोगों के भले के लिए नहीं सोचते, अपनी चेयर नहीं जानी चाहिए, उसको संभालने के लिए सब कुछ चलता है। तो ये कितना मूर्खता है लोगों की। तो ये बात है। तो इसीलिए कहा जाता है जो कृष्ण भावना भावित में पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जाती है। किंतु यदि वह यह सिद्धि प्राप्त न हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से मनुष्य को क्षति पहुँचती है। अगर वो नहीं होता है कृष्ण भावना भावित, भगवान कृष्ण का भक्त नहीं होता है, तो उसको कुछ ना कुछ क्षति पहुँचती है, मतलब अपना पतन होता है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। देखिए, धर्म के अनुसार मतलब ईमानदारी से जो कार्य करता है उसको कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन ये कलयुग में धर्म के 4 जो स्तंभ है, तपस्या, स्वच्छता, त्याग और सत्य, तो उसमें तपस्या तो फिनिश हो गई। स्वच्छता तो देखिए हर व्यक्ति हर जगह पे गंदगी करता है, फिनिश हो गया। और त्याग जो है वो भी आदमी फिनिश हो गया, त्याग कोई करता ही नहीं, लोभ करता है, मुझे क्या मिलेगा, बराबर। खाली एक ही स्तंभ क्या है, सत्य बोलो, सत्कार्य करो, यही कार्य है। तो इस बेसिस पे इस कलयुग को सत्य के स्तंभ से चारों और जिसके अंदर सत्य की भावना रहती है, ईमानदारी की भावना रहती है, तो हर व्यक्ति का ईमानदारी से कार्य करता करता वो हर जगह पे अपने आजू बाजू में स्वच्छता कर रख सकता है, त्याग भी कर सकता है। मतलब जो गलत चीज़ें हैं उसको त्यागो और अच्छी चीज़ें हैं उसको आत्मसात करो, जो समाज के भले के लिए जो चीज़ है उसको आत्मसात करो। और तपस्या करो। तपस्या क्या है, जो अपने को जो पसंद है वो चीज़ को जो त्याग करते हैं, और जब जो नहीं, जो जैसा कि किसी को मांस पसंद है, किसी को परस्त्री भोग करना पसंद है, किसी को सोना पसंद है, किसी को जुआ खेलना पसंद है, किसी को बीड़ी सिगरेट पीना पसंद है, किसी को शराब पीना पसंद है, तो ये पसंद जो चीज़ है ना, जिसको इसका पूरा त्याग करो। चाय पीना पसंद है, त्याग करो और खाली भक्ति करो, ये तपस्या है। तो ये तपस्या जब हम करते हैं ना, तो धर्म का वापिस कलयुग जाके सतयुग आ सकता है। लेकिन हमारे में उतने गट्स होने चाहिए। हम लोभी बने हैं, हम किसी से आशा करते हैं, अहंकार से भरे हैं और खाली माया के जाल में फंसे हैं। मुझे कितना पैसा मिलेगा, मुझे कितना कमीशन मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, ये जब हम रहे तो कली का तो प्रभाव बढ़ेगा ही। कली का नाश करना है तो हमें ये चीज़ को साइड करना चाहिए। किसको, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, संशय, इसको नाश करना चाहिए और दूसरे का भला करके उसके अंदर हमें ये देखना चाहिए। उसके हर व्यक्ति को स्वच्छता के बारे में बताना चाहिए, तपस्या के बारे में बताना चाहिए, त्याग के बारे में बताना चाहिए, तभी और सत्य के बारे में बताना चाहिए। तो धर्म आराम से मजबूत हो सकता है, क्यों नहीं होएगा, ये हमारे ऊपर है। लेकिन हम ही अगर उसको नहीं डिमांड देते हैं, हम ही उसका पालन नहीं करते, तो हमको दुख भोगना ही है।
इसीलिए बताया गया है कि जो धर्म के शास्त्रों का आदेश के यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना ही पड़ेगा। अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना है। अगर ईमानदारी से जिसके हाथ में सूत्र दिया है मंदिर का प्रेसिडेंट, अगर वो लोगों की सेवा नहीं कर रहा है, दूसरे ही गलत कार्यों में व्यस्त है, तो उसको तो तकलीफ होना ही है, क्योंकि भगवान के सामने गलत कार्य कर रहा है। दूसरी बात, राजकारण में मंत्री अगर उसको जो पद दिया है उसका अगर उसको ज्ञान नहीं है और वो गलत कार्य कर रहा है तो उसका पाप भोगना है उसको। जो अधिकारी को दिया है समाज की सेवा करने के लिए, उस अधिकारी को समाज की सेवा के बारे में ज्ञान नहीं है, खाली आता है, चेयर गर्म करता है, मीटिंग करता है, जाता है, तो इससे समाज का भला तो नहीं होता है। आदेश दे के जमीन के मूल तक जाना चाहिए। जैसा बोलते हैं ना, पेड़ को अगर पालना है तो फांदी को पानी दे के नहीं चलेगा, फूल को पानी दे के नहीं चलेगा, पेड़ के मतलब मूल में जाना चाहिए। तो वैसा ही कोई अधिकारी समाज का कार्य करने के लिए अगर सूत्र अपने हाथ में लेता है तो उसको समाज के लास्ट के व्यक्ति तक जाना चाहिए, देखना चाहिए प्रत्येक के घर में क्या हालत है, उसका समाज में क्या अस्तित्व है, क्या उनको फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तभी तो समाज सुधरेगा। समाज को सुधारने का या दृढ़ बनाने का, शक्तिशाली बनाने का कार्य किसका है? अधिकारी लोगों का है। तो अधिकारी ने अपने कार्य से उसको संभालना चाहिए। अगर मैनेजमेंट ही बराबर नहीं तो हम किसके ऊपर विश्वास रखेंगे? तो इसलिए मैनेजमेंट को पूरा अनुभवी होना जरूरी है, तभी वो मंदिर हो, बिल्डिंग की सोसाइटी हो, या कोई देश की राजकरणी हो, उसी में चलता है। तो इसीलिए बताया। तो भागवत पुराण में आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जो योगी होता है, हमेशा योग करता है, कभी उससे पाप होता है या उसका पतन होता है, तो उसको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर उसका जीवन जाता भी है, शरीर छोड़ता है, तो अगले जीवन उसको कोई अमीर के घर में, कोई ब्राह्मण के घर में, कोई भक्त के घर में जीवन मिलता है उसको, तो वापिस उस वजह से भक्ति शुरू करता है। भले ही उसे ठीक से स्वधर्माचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं है। सीधा बताया। देखिए, अगर वो स्वधर्माचरण बराबर नहीं कर रहा है, लेकिन योगी है, भक्त है, लेकिन कुछ वजह से उसका जैसा क्या उसका नाम, मेरे मुंह में नाम है आने बात आएगी तो बताता हूं। बिल्व कुंज ये भी जब वो किसी सुंदर स्त्री को देखता था तो उसको लगता था तो उसके साथ भोग करो। वैसा ही कोई मतलब उसका एक वेश्या से जब संपर्क बढ़ा तो उसने वेश्या को देखा तो उसने उससे शादी करना चाहा, उसके सिवाय उसको रहा नहीं जाता था। तो उसके बाद एक दिन वो प्रवास कर रहा था, प्रवास करते करते नदी में इतना बाढ़ आया, वो अपनी पत्नी को नहीं मानता था लेकिन वेश्या को ज़्यादा मानता था। तो बाढ़ को एक सांप मतलब पत्नी उसको देखते देखते आ गई तो अचानक वो गिर गई और उसका शरीर छूटा। तो उसने जो ये बॉडी जब आ रही थी तो उसको पकड़ के उसने वो नदी पार करके वो चिंतामणि के घर में गया। चिंतामणि बोलती है, अरे इतना बारिश, इतना पानी आ रहा है और तुम इसको इससे भी पार करके आप इधर आए हो, इसका मतलब क्या? बोलते मैं आपके सिवा रह नहीं सकता, मुझे आप बहुत पसंद है, आपका जब तक मैं चेहरा नहीं देखूं, जब तक आपसे मिलूं नहीं, जब तक आपको अर्पण नहीं करूं, तब तक मेरे को रहा नहीं जाता। बोलते कैसा आदमी है, अगर ये इस तरह अगर मेरे साथ बर्ताव करेगा तो ये अपने घर से कैसा करता है। तो उस बेसिस पे उसके बाद उसने उसको कहा, देखो मुझे ये नहीं पसंद नहीं आता है, तुम घर पे जाओ। तो घर पे जाने के बाद उधर से बोला, देखो मेरे को जितना तुम पसंद करते हो ना, वैसा ही भगवान के भक्ति में जितना भगवान के प्रेम करोगे ना तो आप भागवत धाम जाओगे, लेकिन मेरे साथ अगर पसंद करते हो, मेरा अगर भोग करना चाहते हो तो नरक में जाओगे। तो उसके बाद उसको गुरु माना उसने, किसने?
बिल्व कुंज ने, किसको, चिंतामणि को। और वहाँ से निकला, वहाँ से निकलते ही एक राजा की, एक ब्राह्मण की पत्नी उसको देखा उसने, और ब्राह्मण की पत्नी को देखते ही वो उसका चेहरा देख के वो पसंद हो गया। बोलता है अरे कितना सुंदर है, मेरे को मिलेगी तो कितना आनंद हो जाए। वो उससे भाग गया। वो बोलता है ब्राह्मण की पत्नी बोलती है ये व्यक्ति का ऐसा ऐसा आचरण है। तो ब्राह्मण बोलते हैं भगवान के ऊपर भरोसा रखो, भगवान उसके भी हृदय में है, आपके भी हृदय में, वो परिवर्तन करेगा। बाद में उस भगवान ने बिल्व कुंज को बुद्धि दी कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो। तो उसने कहा मेरा जो मन है एकदम गंदा है, क्या करूं, मेरे आंखें एकदम खराब होने की वजह से मन गंदा होता है। तो उसने उससे पीन लिया और अपने आंखें दोनों फोड़ डाली, और वहाँ फोड़ने के बाद वो सीधा वृंदावन में आए। तो कहने का मतलब है कि हमारे जो मन में जो गंदगी विचार आते हैं वो अपने गलत व्यवहार से होते हैं, और इसीलिए हमें शुद्ध भावना रखनी चाहिए, शुद्ध विचार रखने चाहिए। तो कहने का मतलब है अजामिल का भी वैसा ही है। अजामिल जब जा रहा था मंदिर में तो उसने देखा तो दोनों एक प्रेमी और प्रेमिका लिपट रही है, तो उसको लगा अरे क्या आनंद ले रहा है, तो उसको भी वेश्या से प्रेम हो गया, तो उसको भी भक्ति में पतन हो गया। लेकिन अपने पुत्र के नाम के वजह से उसका भी गोलोक धाम प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब है जब भक्त पतन होता है या योगी का पतन होता है तो उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वो अगर पतन होता है तो कोई ब्राह्मण के घर, अमीर के घर या भक्त के घर में उसका जीवन वापिस पुनः जन्म होके, मनुष्य जन्म होके उसको वापस उसी टाइम से भक्ति शुरू हो जाती है। कभी कभी हम लोग देखते हैं, देखो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो कथा देते हैं, भक्ति में दृढ़ रहते हैं। हम सोचते हैं अरे इतना सा बच्चा और इतना स्मार्ट, तो पहले जन्म में उनका कोई पतन होता है और उस होने के वजह से उनके भक्त के घर में जन्म होता है, और वो अपने लेवल से ही वापस भक्ति को शुरुआत करता है। उसको नया भक्ति सीखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये शास्त्र कहता है। तो इसीलिए हमें अपने हर व्यक्ति के घर में, मनुष्य का जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, भगवान की भक्ति करना। बाकी तो नौकरी धंधा बिजनेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पेट दिया इसके लिए लोग कर रहे हैं तो करना चाहिए, किसी लिए पेट भरने तक। लेकिन हम पूरा ही उसके ऊपर डिपेंड जाते हैं, भगवान को छोड़ देते तो मूर्खता है। और इसीलिए बोले हैं जो भक्ति करता है योगी उसका कभी पतन नहीं होता है। तो इस प्रकार से लगा रहता है, वह अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। मतलब कोई निम्न योनि मतलब भक्त के घर में जाके उसका वापिस होता है। दूसरा, और जो केवल नियत कर्मों को दृढ़तापूर्वक करता है, किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। अगर वो नियत कर्मों को दृढ़तापूर्वक मतलब संसारिक वस्तुओं को दृढ़तापूर्वक करता है, किंतु कृष्ण भावनामृत का अभाव है, तो उसको शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, एक नियमित तथा एक अनियमित। जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पाशविक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वह नियमित। जो आहार निद्रा भय मैथुन के पीछे लगे रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगे रहते हैं, वो अनियमित है, क्योंकि उनका जीवन ही अशुद्ध है, मतलब शुद्ध नहीं है। जो नियमित है वो शुद्ध भक्ति में रहते हैं, अपने जितना अपने को चाहिए उतना कमाएंगे और भक्ति में ध्यान रहेंगे और नियमों का पालन करेंगे, धर्म के अनुसार चलेंगे, ईमानदार पारदर्शक एकनिष्ठ रहेंगे और कभी किसी की उनी दुनी मतलब ईर्ष्या नहीं करेंगे, तो वो नियमित है। जो लोग अगले जन्म में नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं, जो अनियमित विभाग के संस्कृत व असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बलि तथा निर्बल लोग पाशवी वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। उनके कार्य कभी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार निद्रा भय मैथुन में मैथुन में का भोग करने में इस संसार के निरंतर में रहते हैं, जो सदा ही दुखमय रहते हैं। देखिए आज जितने लोगों के पास पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि पैसा सब कुछ है, कार बैलेंस नौकर धंधा,
लेकिन उनके पास आनंद किधर है, सुख शांति कहाँ है? सुबह से लेके शाम तक इसका फोन उसका फोन, वो टेंशन ये टेंशन, पूरे भ्रमिष्ट रहते हैं। सुख किसको बोलते हैं वही पता नहीं, और वो दिन रात पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि के लिए लेकिन असली सुख किसके पास है? असली सुख तो वो भक्त के पास है, क्योंकि भक्त कभी इच्छाओं के पीछे नहीं लगता, वो खाली अपने भक्ति में, भगवान के भक्ति में तल्लीन रहता है। तो भगवान उसके हृदय में, वो भगवान के हृदय में वही आनंद का है। इसीलिए सबसे बड़ा अगर इस दुनिया में कोई सुखी है तो वो भक्त है, जो इंद्रिय तृप्ति से मुक्त है, शुद्ध भक्ति में तल्लीम है और भगवान के नाम गुण रूप लीला में हमेशा तल्लीम रहता है, वही सुखी व्यक्ति इस दुनिया में है। इसलिए बोलते हैं कर्मयोग, हठयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग से लेके सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग है। नविदा भक्ति करो, भगवान का स्मरण करो और भक्ति में तल्लीन होकर अपने जीवन को सार्थक करो। तो इसीलिए भक्ति में जो व्यक्ति होता है वही आनंदी है, बाकी सब दुखी है। तो दुख से निकलने का रास्ता क्या है? भक्ति। तो भक्ति को पकड़ना चाहिए और दृढ़ता से भक्ति करनी चाहिए और माया से अलिप्त होना चाहिए। माया जाल भगवान का बहिरंगा शक्ति है, तो उसमें जो व्यक्ति जाता है वह हमेशा अपने जीवन को बर्बाद करता है। और ये आज ले इस कलयुग में लोग तो माया के चक्कर में ही आनंद है। अभी परसों देखो, एक लड़की के ऊपर 13 साल की लड़की, और उसके ऊपर 32 लोगों ने बलात्कार किया। क्या उस लड़की की हालत होगी? मतलब सोचना भी ऐसा लगता है कि कैसे कैसे लोग समाज में रांटी वृत्ति से जन्म लिए हैं, क्योंकि मानवता इनमें है ही नहीं। क्योंकि मानवता का सिद्धांत क्या है? माणसाने माणसाबरोबर माणसासारखं वागावे। मतलब मनुष्य के साथ, इंसानियत के साथ रहना चाहिए। लेकिन आज मनुष्य के साथ रांटी जानवरा से भी बेकार स्थिति में रह रहा है। तो इस बेसिस पे उसका कल तो अंत हो गया उस लड़की का। लेकिन ऐसे लोग जब करते हैं ना, तो उनको सीधा समाज के जो मुख्य स्थान रहता है उसी जगह पे उनको जिंदा जला डालना चाहिए, बाकी कोई उनके पर्याय नहीं, क्योंकि उनका अंदर सब गंदा भरा है। तो ऐसे लोगों को रखना ही बेकार है। पूरा घासलेट डालो, पेट्रोल डालो, पूरा जिंदा जला दो, फिनिश हो गई बात। ना कोर्ट कचहरी ना पुलिस, कुछ नहीं इनका है। बाकी अगर जो उसको मृत्यु दंड दो, ये करो वो करो, बेचारी उसका क्या कसूर था उस लड़की का कि वो खाली स्कूल में जा रही थी और उसको मतलब रिक्शे वाले के ऊपर आज भरोसा नहीं, कोई व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं। आज किसी व्यक्ति के ऊपर एक पैसे का भरोसा रखना बेकार है, कौन किसके। इसीलिए हमें हर चीज़ को ध्यानपूर्वक करना चाहिए। तो भक्त इसीलिए कोई चीज़ की अपेक्षा नहीं करता है। उसको इस संसार में कुछ मिला भी तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, लेकिन भगवान की भक्ति की जो माला जो है, ये जो माला है, ये उनकी मेन है। वो अगर किधर गुम हो जाती तो उसको हैरानी हो जाती। तो यही उनका पासपोर्ट है, गोलोक धाम गोलोक कृष्ण लोक जाने का पासपोर्ट है पूरा। तो उसने सब किया है उसमें, तो वो हिसाब से उसका टेंशन। बाकी पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि पैसा प्रॉपर्टी बाल बच्चे बीबी, इसका कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है। वो तुलसी माला अपने गले में और हाथ में होनी चाहिए और भगवान का मुंह में नाम होना चाहिए और चलना चाहिए, ये बात है। तो इसमें बताया है कल्याण मार्ग के अनुयायियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक भौतिक संपन्नता का उपयोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी, मतलब शास्त्रीय विधानों के शास्त्र के ऊपर बोलते हैं भौतिक संपन्नता, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग, और कृष्ण भावना के भक्त प्रथम वर्ग में अनुयायी के पुनः 2 श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। जो सकाम कर्मी व इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न करने वाले। सकाम कर्मी जीवन के उच्च स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्गलोक जा सकते हैं, मतलब पुण्य कार्य करने वाले तो वो वापिस आ जाते हैं। लेकिन स्वर्गलोक तक जा सकते हैं तो भी वे संसार से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए ब्रह्मलोक तक जो जाने वाला, स्वर्गलोक ब्रह्मलोक तक जाने वाला, सो मुक्त नहीं है। मुक्त तभी होएगा जो भगवान कृष्ण की भक्ति करेगा और भागवत धाम जाएगा, तभी मुक्त है।
यहाँ तक कि स्वर्गलोक को जा सकते हैं तो भी वे इस संसार में मुक्त होने के कारण वे सही ढंग से शुभ कार्य का अनुगमन नहीं कर सकते। शुभ कर्म तो वे है जिनसे मुक्ति प्राप्त हो। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता, वह रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है, और जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है, वही घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। पूर्ण योगी कौन है? जो कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य की एकमात्र शुभ कार्य है, जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है। असुविधा को स्वीकार, जो सुविधा है वो नहीं चाहिए। असुविधा मतलब अन्न वस्त्र निवारा, बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए, सुविधा कुछ नहीं चाहिए। स्वीकार करता, यही घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। देखिए, छठ गोस्वामी जब आए थे तो उनके पास क्या था? एक धोती और एक उपरनी था और एक लोटा था। वो लोग क्या करते थे? हर दिन एक पेड़ के नीचे रहते थे। आज एक पेड़ के नीचे तो कल दूसरे पेड़ के नीचे, परसों तीसरे पेड़ के नीचे। ऐसे दिन निकाल के उन्होंने भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण की लीलाओं की जो स्थली थी उसका उजागर किया और वृंदावन को स्थापित किया चैतन्य महाप्रभु के आदेश से। और आज वृंदावन में जो जाते हम तो प्रथम तो उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि उनके वजह से वृंदावन सबको मालूम पड़ा। नहीं तो 550 साल पहले किसको मालूम था वृंदावन की तरह? तो ये बात है। तो 550 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने बताया कि इस संसार में अगर सुखी होने का है तो सभी को वैष्णव बना के भागवत धाम लेके जाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो वृंदावन में जाको राधा कृष्ण की जो स्थलियाँ है उसको उजागर करो। तो उन्होंने अपने गुरु का आदेश मान के उधर वृंदावन को उजागर किया, वो लीलाओं को प्रकट किया और उधर मंदिर, भगवान की मंदिर स्थापित किया। जैसा कि रूप गोस्वामी ने राधा विनोद, नहीं बोलता हूँ, हाँ, राधा विनोद क्या नाम है, जीव गोस्वामी ने राधा दामोदर जी का मंदिर बनवाया। सनातन गोस्वामी ने राधा मदन मोहन जी का टेम्पल बनवाया। हाँ, रूप गोस्वामी ने राधा गोविंद जी का टेम्पल बनवाया। और रघुनाथ गोस्वामी जी ने राधा गोपीनाथ जी का मंदिर बनवाया। तो ये जो मंदिर बनवाए हैं तो उन्होंने उस टाइम, पहले मंदिर कितने थे? खाली 3 थे। कौन से? राधा गोविंद जी, राधा मदन मोहन जी और राधा गोपीनाथ जी। इसलिए बोलते हैं वृंदावन में जब भगवान राधा कृष्ण है तो चरण जो है राधा मदन मोहन है, जो कमर है वो राधा गोपीनाथ है, और जो चेहरे का जो भाग है राधा गोविंद जी है। तो इस बेसिस पे सभी को हमें वृंदावन में जाके, आज वृंदावन में 5,500 मंदिर से भी ज़्यादा मंदिर है, और सभी मंदिर एक दूसरे मतलब बनाए हैं, जो अलग अलग जो परंपराएं हैं उन्होंने बनाई हैं। तो इसीलिए उधर साधु संत मीराबाई आई थी तो उन्होंने भी भक्ति उधर ही किया, उनको भी भगवान का साक्षात्कार उधर ही हुआ। किधर? वृंदावन में। तो ये बात है। तो इसीलिए बताया गया है कि जो भक्त होता है उसको अन्न वस्त्र निवारा, ये 3 चीज़ जीवन आवश्यक है। क्योंकि खाने के लिए अन्न होना, रहने के लिए कोई निवारा होना चाहिए, पहनने के लिए कोई कपड़ा होना चाहिए, और खाने के लिए कोई अन्न होना चाहिए। पहले ज़माने में कपड़ा क्या पहनते थे? शास्त्र में यही बताया है कि पेड़ के नीचे रहो, कपड़ा जो पेड़ के पत्ते हैं उसके पहनो, जैसा केले का पत्ता होता है उसको पहनो।
और उसके बाद अन्न क्या है, जो कंदमूले होती है, फ्रूट वगैरह होते हैं वो खाओ। और क्या चाहिए जीवन को, यही। इसीलिए तो भगवान ने सभी सृष्टि में इंसान के लिए सब कुछ बनाया, लेकिन इंसान जानवर हो गया, मांस खाने के लिए लालायित रहता है और मांस खाता है। तो उस बेसिस पे वो अपने कर्म और जीवन को बर्बाद करता है और दुख भोगता है। तो इसलिए बताया है कि तो पूर्ण योगी वही कहलाते हैं जो अन्न वस्त्र निवारा इसी पे चलता है। क्योंकि अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है। अष्टांग शुद्धि, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो अष्टांग योग है, तो उस बेसिस पे इसमें बताया है कि यह पद्धति भी कल्याणप्रद है। अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्य प्रयास करता है उससे भी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। मतलब वैसा भी अगर यो अष्टांग योग भी करता है तो भी उसको कोई डरने की जरूरत नहीं। लेकिन इस सबसे श्रेष्ठ क्या है, नवविधा भक्ति, जो स्मरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम वंदनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये जो नवविधा जो भक्ति है यही सबसे श्रेष्ठ है, जिससे हम भगवान को चरण से लेके रूप तक, मतलब चेहरे तक पूर्णता दर्शन करके भगवान को साक्षात हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और भागवत धाम में हमारा जाके जीवन को सफल कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।